हम दूसरों को बुरा नहीं करते, लेकिन हमारे मुंह से गाली निकलती है। 4 शब्द बोलेंगे उसमें एक गाली ही रहेगा। ये बुरी आदतें जिसके भी निमित्त से आई हैं उसको छोड़ें और इन बुरी आदतों को छोड़ें। ध्यान रखना, बुरे विचार और बुरी आदतें विष के वृक्ष की तरह होती है। जो आपके बुरे विचार होते हैं ना, और जो आपकी बुरी आदतें होती हैं, वो विष के वृक्ष की तरह है। विष वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिसमें फल चमकते हुए सुंदर दिखते हैं, लेकिन जहरीले होते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो विष का वृक्ष लगाता हो। जहर वाले पेड़ अपने घर में कौन लगाएगा? जहर वाले पेड़ अपने उद्यान में कौन लगाएगा? अपने गार्डन में जहर वाला वृक्ष कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। तो जो बुरी आदतें और बुरे विचार हैं वो विष के वृक्ष की समान हैं। न इन्हें कोई बोता है, न इनका बीज कोई बोने जाता है, न कोई इन्हें सींचता है, न कोई संभालता है। सहज पनप जाती है, स्वयं पनप जाती है। विष के वृक्ष जो होते हैं स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। और विशेष बात है कि जब उत्पन्न होते तो इतने बीज लेके उत्पन्न होते हैं कि इनके बीज जहां जहां जाते हैं वो पूरा जंगल जहरीला हो जाता है। ऐसे ही बुरे विचार और बुरी आदतें सहज पनप जाती हैं। कोई इनको बोता नहीं है। पुराने संस्कार हैं, धक्का मारते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और उसमें लीन हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जन्नत हो जाए, अपने जीवन में बुरे विचार और बुरी सोच से बचें, बुरी आदतों से बचें। बहुत सारी आदतें मैं आपको आज जोड़ता हूं जो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में आ गई है। पहले लोग ब्यूटी पार्लर नहीं जाते थे। पहले की माताएं ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी, वो अपने घर में ही अपना सब प्रसाधन करते थे। मुल्तानी मिट्टी से ही सिर धो लिया, हो गया उनका फेस वॉश और हेयर वॉश। देखो कैसे आपको ठगा गया। एक साबुन मार्केट में लाई गई कि इस साबुन को यूज करें, साबुन को यूज करें, आपके चेहरे की से मिट्टी निकल जाएगी, धूल निकल जाएगी। लेकिन आपके चेहरे की उससे चिकनाहट भी निकल गई साबुन से। अब जब वो चिकनाहट निकल गई तो आप क्या लगाते हो? क्रीम, कि हमारे चेहरे की चिकनाहट बनी रहे। अब वो क्रीम जो लगाते हो आप, क्रीम लगाने के बाद धूल चिपकती है, और जो धूल चिपकती है उससे आपके चेहरे में फुंसी होती है, तो आप फेस वॉश करते हो। फेस वॉश के बाद आप स्क्रब करते हो, फिर डेंटिंग पेंटिंग, तो आपको पता ही है। एक गलती से सारी गलतियां होती हैं, एक मिस्टेक से सारी मिस्टेक होती है। क्यों ना फर्स्ट स्टेप से बचे। आप लोग साबुन लगाना बंद कर दें। मैं आपको अनहाइजीनिक होना नहीं सिखा रहा हूं। मैंने 13 साल से नहाया नहीं है। साबुन तो बहुत दूर की बात हो गई ना, फिर भी आपसे ज्यादा हमारा चेहरा चमकता है। साबुन लगाने से कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि क्रीम लगाऊंगा सब अच्छा होता है, नहीं। ये आधुनिकता आपके लिए बुरी आदत है। एक और बात से जोड़ता हूं, पहले घर में उतनी ही आटा गूंथते थे जितने का भोजन बनना है, उतना ही दूध लाते थे, उतनी ही सब्जी लाते थे जो अगले दिन तक चले। अब क्या हो गया? फ्रिज आ गया है, जंबो फ्रिज, डबल फ्रिज, इतना बड़ा फ्रिज आ गया कि आदमी फिट हो जाए उसमें। अब क्या करते हैं? एक हफ्ते की सब्जी एक साथ लाते हैं और सब बासा खाते हैं। क्या फ्रेश है लाइफ में आपके? कुछ नहीं। ठंडा होने से फ्रेश तोड़ना है। अब दूध आपका रखा रहता है, आटा बच गया तो वो भी रख लो। ये जो आप बचा के रख रहे हो, ये आपकी बुरी आदत है, ये बीमारी है। और ध्यान रखना, ये बुरी आदत जब तक अंदर से नहीं जाएगी तब तक आपका व्यक्तित्व नहीं बन पाएगा। एक बहुत मैंने आधुनिकता की अपेक्षा से बहुत छोटी बात की। पहले
एक घर में 20 लोग रहते थे और एक फोन होता था, वो घुमाने वाला 5 डिजिट्स का, याद हो किसी को तो, वो उठा के बात करते थे, हेलो, रखा और कट गया। वो वाले फोन से बात करते थे, घर के 20 लोग एक ही फोन से बात करते थे। अब आधुनिकता और बढ़ गई तो एक घर में 10 लोग रह रहे हैं और उनके पास 20 फोन है। लोगों की संख्या घट गई, फोन की संख्या बढ़ गई। आप बताओ कि अच्छी आदत है कि बुरी? आधुनिकता से आप जितना जुड़ते जा रहे हो वो आपको बहुत पीछे ढकेलती जा रही है। बुरी आदतें और बुरे विचार कोई सीखता नहीं है, वो तो आ जाते हैं। न इनका वृक्ष कोई बोता है, न इन बुरी आदतों पर कोई पानी डालने जाता है, न कोई इनको संभालता है। ये अनादि के संस्कार के कारण सहज रूप से पनप जाती हैं। आप तो बचे। अच्छा एक बात बताओ, बुरा सोचने से क्या किसी का बुरा हो जाता है? आप अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो क्या आप उसका बुरा कर पाओगे? लेकिन आप बैठ के ही सोचते हो वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका ऐसा हो जाए। किसी का ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। कितनी सोच लो, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरे के बारे में बुरा सोच करके अपन क्या कर लेंगे? अपने ही बुरा करेंगे। एक कौआ जंगल में भूखा था और वो काव काव करके जोर जोर से चिल्ला रहा था उसकी भाषा में कि गाय मर जाए, ये हिरण मर जाए, ये जानवर मर जाए। क्यों? क्योंकि वो भूखा था। क्या उसके जोर जोर से चिल्लाने से वो जानवर मर जाएंगे? आपके बुरे विचार जो होते हैं वो आपको मारते हैं, दूसरे को नहीं मारते। रावण को ले जाने वाला, रावण की लंका लगाने वाला रावण नहीं था, रावण के बुरे विचार थे। आप भी बुरे विचारों से बचे ना। देखो, आप अगर लाइफ के ग्राफ को टॉप मोस्ट पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, बुरे विचारों से बचें। न किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचें, न किसी वस्तु के बारे में बुरा सोचें। बुरा सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता, लेकिन बुरा सोचने से आपका कभी भला नहीं होगा। अच्छे से जुड़ें, बुरे से ना जुड़ें। अच्छे लोगों से, अच्छी चीजों से, अच्छी बातों से, अच्छे भोजन से, अच्छी संगति से, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रहता है, कुछ भी नहीं है। बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहता है। बाद में आप रिग्रेटेड हो, आपको अंदर बड़ा बुरा फील हो, फिर उस चीज से बाहर निकलना भी कठिन हो जाता है। कभी आप गर्मी में बच्चों को देखना, हो जो खेलते हैं, माना कि 4 बच्चे मिलकर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जो एक मैच हार चुका है वो बेचारा तब डिप्रेस्ड हो जाता है, बच्चा उदास हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो दिन भर उससे बाहर नहीं निकल पाता कि मैं तो आज हार गया, मैं तो आज हार गया। वो चिड़चिड़ भी करता है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। जब आपके जीवन में बुरी चीजें जुड़ती हैं तो आपको बहुत बड़ी चोट देके जाती हैं। क्यों न अपन आज से एक निर्णय लें कि लीव द पास्ट। जो हो चुका है वो तो हो चुका है। हम अपने जीवन की एक नई पारी चालू करते हैं। पिछले मैच हम हार चुके थे, कोई बात नहीं, आज से मैं कोई मैच नहीं हारूंगा। इतना तो कर सकते हैं। इसके लिए तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, और इसके लिए आज से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, गहरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके सफलता